अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत सिंपल लेकिन इंतहाई पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है द 5 मिनट रूल। यानी सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ज़्यादातर लोग किसी काम को इसलिए डिले करते हैं क्योंकि वो काम इन्हें बड़ा मुश्किल और ओवरहेलमिंग लगता है। मसलन एक स्टूडेंट किताब खोलने से पहले सोचता है कि मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना है, और इसी सोच से वो थक जाता है और काम स्टार्ट ही नहीं करता। एक पर्सन जिम जाने का सोचता है, लेकिन इसे लगता है कि इसे 1 घंटा वर्कआउट करना होगा और वो डिले कर देता है। एक रिसर्चर या राइटर ब्लैंक पेज देखकर सोचता है कि इसे पूरा आर्टिकल लिखना है और वो स्टार्ट नहीं कर पाता। यहाँ असल प्रॉब्लम काम नहीं है, बल्कि काम को बड़ा समझना है। 5 मिनट रूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये कहता है कि आपको पूरा काम नहीं करना, आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट करना है, बस 5 मिनट के लिए। ये माइंड को ट्रिक करता है और रेजिस्टेंस को कम कर देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में जब आप 5 मिनट स्टार्ट कर लेते हैं तो आप खुद ही कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना आसान होता है। इसलिए इस लेक्चर का मेन मैसेज ये है कि बिग टास्क को ना सोचें, बस 5 मिनट के लिए शुरू करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 5 मिनट रूल कहाँ से आया और ये इतना इफ़ेक्टिव क्यों है। ये टेक्निक असल में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से इंस्पायर्ड है। सीबीटी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो इंसान के थॉट्स और बिहेवियर को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान का माइंड अक्सर सिंपल काम को भी बड़ा और डिफ़िकल्ट बना देता है, और जब कोई काम डिफ़िकल्ट लगता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली इसे अवॉइड करना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। सीबीटी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी काम को छोटा और मैनेजेबल बना दें तो हमारा ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और यही कंसेप्ट 5 मिनट रूल में यूज़ होता है। जब आप कहते हैं कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो ब्रेन रेजिस्ट करता है, लेकिन जब आप कहते हैं मुझे सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है तो ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये इजी लगता है। ये रूल हमें ये भी सिखाता है कि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है और मोटिवेशन एक्शन से नहीं आती। यानी पहले एक्शन लें, फिर मोटिवेशन खुद आ जाएगी। इसलिए दुनिया भर के प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट इस टेक्निक को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये सिंपल भी है और प्रैक्टिकल भी। और सबसे बड़ी बात, ये इमीडिएटली अप्लाई की जा सकती है। आपको किसी स्पेशल टूल या सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप अभी इसी वक्त किसी भी काम पर 5 मिनट लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं, और यही छोटा सा स्टेप आपकी प्रोडक्टिविटी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अब हम समझते हैं कि 5 मिनट रूल प्रैक्टिकली तौर पर कैसे काम करता है। ये बहुत सिंपल है और सिर्फ 3 स्टेप्स पर बेस्ड है: कमिट, स्टार्ट, रीएवैल्यूएट। सबसे पहला स्टेप है कमिट, यानी खुद से वादा करें कि मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करूँगा। यानी यही यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को ज़्यादा कमिटमेंट ना दें, सिर्फ 5 मिनट। मसलन स्टूडेंट कहे
मैं सिर्फ 5 मिनट किताब खोलूँगा। दूसरा स्टेप है स्टार्ट, यानी फ़ौरन शुरू करें, ओवर थिंकिंग ना करें, प्लानिंग में ना लग जाएं, बस एक्शन लें। मसलन किताब खोलें और पढ़ना शुरू करें, या लैपटॉप खोलकर राइटिंग शुरू करें। तीसरा स्टेप है रीएवैल्यूएट। 5 मिनट के बाद फैसला करें कि आप रुकना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक बार फ्लो बन जाए तो काम आसान लगने लगता है। डेली लाइफ एग्जांपल, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ 5 मिनट स्टडी करूंगा, लेकिन 5 मिनट के बाद आप ऑलरेडी फोकस में आ चुके होते हैं और आप 20-30 मिनट तक पढ़ते रहते हैं। इसी तरह जिम में आप सिर्फ 5 मिनट वार्म अप करते हैं, लेकिन फिर पूरा वर्कआउट कर लेते हैं। इसलिए 5 मिनट रूल हमें स्टार्ट करने में हेल्प करता है, और स्टार्ट ही सक्सेस का पहला स्टेप है। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं 5 मिनट रूल के फ़ायदे क्या हैं। इसके कई पावरफुल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट, बाईपासेस रेजिस्टेंस। ये हमारे माइंड की रेजिस्टेंस को बाईपास कर देता है। जब काम छोटा लगता है तो ब्रेन इसे रिजेक्ट नहीं करता। मसलन 5 मिनट पढ़ना आसान लगता है, लेकिन 2 घंटे पढ़ना मुश्किल लगता है। दूसरा बेनिफिट है बिल्ड्स मोमेंटम। एक बार आप स्टार्ट कर लें तो आपके अंदर मोमेंटम आ जाता है। ये बिल्कुल फिज़िक्स के रूल की तरह है, ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, यानी जो चीज़ हरकत में आ जाए वो चलती रहती है। तीसरा बेनिफिट है रिड्यूसेस एंग्जाइटी। बड़े टास्क एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप इन्हें छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है। मसलन पूरा सिलेबस देखकर स्ट्रेस आता है, लेकिन 5 मिनट पढ़ना इजी लगता है। चौथा बेनिफिट, इंक्रीजेज आउटपुट। अगर आप दिन में कई बार 5 मिनट स्टार्ट्स करें तो वो मजमूई तौर पर आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी बन जाते हैं। मसलन अगर आप दिन में 6 बार 5 मिनट भी काम करें तो वो 30 मिनट बनते हैं, और अक्सर वो 5 मिनट 30-40 मिनट बन जाते हैं। इसलिए स्मॉल स्टार्ट्स इम्प्लाइज बिग रिजल्ट्स। अब हम देखते हैं कि इस रूल को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें। स्टेप नंबर 1, रिकॉग्नाइज प्रोक्रास्टिनेशन। सबसे पहले ये पहचानें कि आप किस काम को अवॉइड कर रहे हैं। मसलन आप बुक खोलने से बच रहे हैं या असाइनमेंट डिले कर रहे हैं। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, सेट अ क्लियर गोल। ये डिफ़ाइन करें कि आप इन 5 मिनट में क्या करेंगे। मसलन मैं सिर्फ 2 पेजेस पढ़ूंगा, या मैं इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ लिखूंगा। क्लियर गोल एम्बिग्युइटी को ख़त्म करता है। स्टेप नंबर 3, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। फोकस के लिए एनवायरनमेंट क्लीन करें, मोबाइल दूर रखें, टैब्स बंद करें, क्वाइट जगह चूज़ करें, क्योंकि 5 मिनट भी अगर डिस्ट्रैक्टेड हों तो फ़ायदा नहीं होगा। स्टेप नंबर 4, स्टार्ट द टाइमर। टाइमर लगाएं और फ़ौरन काम शुरू करें, या यहाँ इम्पोर्टेंट बात, ओवर थिंकिंग बंद करें और एग्जीक्यूशन शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट टाइमर लगाता है और पढ़ना शुरू करता है। राइटर टाइमर लगाता है कि लिखना शुरू करता है, और यही छोटा सा सिस्टम प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदल देता है। इसलिए क्लैरिटी प्लस एक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज 5 मिनट रूल किन कामों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। हकीकत यह है कि ये रूल तकरीबन
हर टास्क पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन कुछ ख़ास सिचुएशंस में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मसलन वर्कआउट, अक्सर लोग जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ख़ुद से कहें मैं सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करूँगा तो स्टार्ट आसान हो जाता है, और अक्सर यही 5 मिनट पूरे वर्कआउट में तब्दील हो जाते हैं। राइटिंग एंड क्रिएटिंग। ब्लैंक पेज सबसे बड़ा चैलेंज होता है। राइटर या स्टूडेंट सोचता है कि इसे पूरा ऐसे लिखना है और वो स्टार्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो कहे मैं सिर्फ 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करूँगा या एक पैराग्राफ लिखूँगा तो राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। मैसी रूम देखकर इंसान ओवरवेल्म हो जाता है, लेकिन अगर आप कहें मैं सिर्फ 5 मिनट क्लीनिंग करूँगा तो आप देखेंगे कि काम खुद ब खुद बढ़ने लगता है। स्टडिंग। स्टूडेंट बुक खोलने से डरता है, लेकिन अगर वो कहे मैं सिर्फ एक पेज पढ़ूँगा तो वो इजीली स्टार्ट कर लेता है। इसलिए जहाँ भी स्टार्ट मुश्किल हो वहाँ 5 मिनट रूल बेस्ट काम करता है। प्रो टिप्स फॉर सक्सेस। अब हम कुछ एडवांस टिप्स देखते हैं जो इस रूल को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती हैं। पहला टिप है यूज़ अ फिज़िकल टाइमर। सिर्फ अंदाज़ा लगाने की बजाय प्रॉपर टाइमर यूज़ करें। ये अर्जेंसी क्रिएट करता है और आपको फोकस्ड रखता है। मसलन मोबाइल टाइमर या स्टॉप वॉच इस्तेमाल करें। दूसरा टिप है लोअर द बार। अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखें, यानी खुद से कहें मुझे परफेक्ट काम नहीं करना, बस स्टार्ट करना है। आपको इजाज़त दें कि आप इम्परफेक्ट हों। मैं प्रेशर कम करता है, ये प्रेशर कम करता है और एक्शन आसान बनाता है। तीसरा टिप है ग्रेजुअल एक्सटेंशन। 5 मिनट इजी लगने लगे तो इसे 10 मिनट या 15 मिनट तक बढ़ा दें। ये आपको आपकी फोकस्ड कैपेसिटी को ग्रेजुअली बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट पहले 5 मिनट पढ़ता है, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, और आस्ता आस्ता वो लॉन्ग सेशंस हैंडल करने लगता है। इसलिए स्टार्ट स्मॉल देन ग्रो ग्रेजुअली। नेक्स्ट वन इज ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। अब हम बात करते हैं इन चैलेंजेस की जो इस प्रोसेस में आ सकते हैं। पहला चैलेंज है मैं फिर भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा। सॉल्यूशन कमिटमेंट और कम कर दें। 5 मिनट भी मुश्किल लग रहा हो तो 2 मिनट से स्टार्ट करें। ये इतना छोटा हो कि आप हंसें भी, लेकिन करें ज़रूर। दूसरा चैलेंज मैं सिर्फ 5 मिनट के बाद रुक जाता हूँ। सॉल्यूशन ये बिल्कुल ठीक है। गोल सिर्फ स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना ऑप्शनल है। आपने फिर भी प्रोग्रेस की है। तीसरा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शंस। सॉल्यूशन सिर्फ 5 मिनट के लिए ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी रखें। मोबाइल दूसरे कमरे में रखें या नोटिफिकेशंस बंद कर दें। चौथा चैलेंज है टास्क अनक्लियर है। सॉल्यूशन अपने 5 मिनट सिर्फ प्लानिंग में लगा दें, यानी नेक्स्ट स्टेप डिफाइन करें। मसलन मुझे सबसे पहले क्या करना है। ये क्लैरिटी एक्शन को आसान बनाती है। नेक्स्ट वन इज़ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज़। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जो इस रूल की पावर को समझते हैं। पहली स्टोरी है द नॉवेलिस्ट। एक राइटर महीनों से अपनी बुक कंप्लीट नहीं कर पा रहा। इसने डिसाइड किया कि वो रोज़ 5 मिनट लिखेगा, चाहे राइटिंग ख़राब हो वो फिर भी लिखेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते थे और आखिरकार इसने अपनी बुक कंप्लीट कर ली। दूसरी स्टोरी है द रिलक्टेंट रनर।
एक पर्सन जिम जाने से अवॉइड करता था, इसने खुद से कहा मैं सिर्फ 5 मिनट ट्रेडमिल पर चलूँगा। वो रोज़ 5 मिनट जाता था, लेकिन अक्सर वो वर्कआउट कंटिन्यू करता था और रिज़ल्ट ये हुआ कि वो 1 साल तक कंसिस्टेंटली जिम जाता रहा। ये हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट नो। आखिर में एक सिंपल और पावरफुल मैसेज है, अभी स्टार्ट करें। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं कल शुरू करूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि कल कभी नहीं आता। अगर आप चेंज चाहते हैं तो आपको आज स्टार्ट करना होगा, और स्टार्ट करने के लिए आपको बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि 5 मिनट दें, बस 5 मिनट। डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट अभी किताब खोल सकता है, ट्रेडर अभी चार्ट देख सकता है, राइटर अभी एक पैराग्राफ लिख सकता है। छोटा स्टेप लें, लेकिन अभी लें, क्योंकि एक्शन प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करता है और प्रोग्रेस को शुरू करता है। तो आज ही चैलेंज लें, 5 मिनट चैलेंज। तो जो भी काम आप डिले कर रहे हैं, इसी वक्त 5 मिनट दें और देखें कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बदल जाती है। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। विश यू गुड लक and see you in next lecture. Thank you so much.